समस्त किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं, बहनें और बच्चों, ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, ध्यान से सुन लेना भाई, ये पंचायती क्षेत्र है और पंचायत में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। हम जिस काम के लिए आ रहे हैं, कोई आदमी पंचायत के बीच में कोई झोला रख गया हमारे बीच में, उसमें क्या पता क्या सामान था उसकी गठड़ी में, वो 6 महीने पहले आपको देख गया कोई आदमी अपना घर से झोला लाके आपको दे के चला गया, आज वो आपसे मांगने आ रहा, उसका दे दो। अरे रुक, नहीं आई समझ में, आ गई। अरे कोई आदमी कनाडा चला गया, उसका परिवार वहां रहता था, वो 3 साल बाद में गुरुद्वारे में कोई सामान रख के गया, उसकी गठड़ी है, उसकी गठड़ी में क्या सामान है उसे खोलने की तो जरूरत है नहीं भाई, तुम क्यों तलाशी लो उसकी। उसको आया, उसका वापसी दे दो और बढ़ा कर दे दो। अच्छा है क्या कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जालसाज लोग हैं सारे, जो मोदी सरकार है ना, या पैसे पे चल रही, या इसकी बड़ी कंपनी इस सरकार को चला रही, ये पैसे पे सरपंच को खरीदना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा सरपंच है, ऐसा पंच है कि जो इनके पैसे पे खरीदा जाएगा? ये पंचायतों को खरीदने वाले लोग हैं, इनसे बच के रहना, ये ठगे हैं। अपना काम करो जाके, और जिसका जो सामान है उसका बढ़ा के दे दो। ये कहेंगे प्रेस वाले जी आपने ये कहा कि किसी का समर्थन करा वोट में, हमने तो समर्थन करेंगे भाई किसी का। हमने तो ये कहा कि बीजेपी वाले तो ठगे हैं, और जिसका जो सामान था उसका दे दो, जो आपको दे के गया। भाई संयुक्त मोर्चे पे हमारे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, संयुक्त मोर्चे पे किसी आदमी ने विश्वास करा, अपना जो कुछ तामझाम था, कागज पत्तर, अपना बेनामा, वो आपको दे के चला गया, और वो आ गया, अब वो मांग रहा है मेरा वापसी दे दो, उसका वापसी दे देंगे, इतना काम तो जरूर कर लोगे। और अपना ऊपर वाले का नाम लेकर अपना शुरू करो, इनके बगैर इलाज करे ये किसान देश में से जाएगा नहीं, दिल्ली छोड़ेगा नहीं। इलाज है ना इनका बंगाल में इलाज करा, इनको कुछ दवाई यहाँ पर देनी पड़ेगी, थोड़ी सी दवाई में ही काम चल जाएगा, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। और इनका इलाज उत्तर प्रदेश में भी करेगा, ध्यान रख लेना, इनका पूरे इसमें इलाज होगा, इनका बगैर इलाज के इनको छोड़ना ही नहीं। दवाई गांव के लोगों ने तैयार कर रखी, 3 साल तो लगेंगे, 3 साल में इनका दिमागी बुखार है, 3 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये उछल कूद करेंगे, क्योंकि जब आदमी पागल हो जाए तो भाई उछल कूद कर रहे। गांव के लोगों की कहावत थी कि अगर कोई गांव में खराब आदमी हो, जो नालायक आदमी हो, उससे 11 हाथ दूर से बच के जाना चाहिए। 11 हाथ का मतलब हमारे बुजुर्गों का था कि वो अगर कुछ कह भी रहा तो सुनाई ना दे, अपना बाहर को निकल गया। जो डोगी होता था उससे कहते थे कि उससे 3 हाथ दूर को जाइयो, क्योंकि उसको सोते हुए छेड़ देगा तो काट खाओगा। तो ये तो वही है, डोगी से भी खराब आदमी, डोगी से 3 हाथ बताया, इनसे 11 हाथ बता। ये खराब आदमी है। मोदी सरकार देश में है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है देश में, ये मोदी सरकार है, इसको बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही है इसको। ये गुंडागर्दी पे आधारित सरकार है, ये सरकारी बंदूक का इस्तेमाल करके ताकत के जम पे ये चलाना चाहते हैं सत्ता। लखीमपुर खीरी में क्या करा,
इनका जो गृह राज्य मंत्री है वो वहां का चंदन का तस्कर था, वहां पे खैर की लकड़ी चोरी करता था, उसको नेपाल भेजता था। जो यूरिया डीएपी खाद है इस पे भारत में सब्सिडी थी, नेपाल में सब्सिडी नहीं थी। ये खाद का अवैध व्यापार करता था। नेपाल में 20 रुपया लीटर सस्ता डीजल है, ये अवैध डीजल की तस्करी करता था। ये गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इसका अवैध व्यापार करता था। तो ये तो गुंडे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। ये तो जो तस्करी का काम करते हैं, व्यापारी नहीं कह सकते इनको, तस्करी करते थे ये। आज ये गृह राज्य मंत्री बन गए। उनके खिलाफ वहां पे कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। आज भी इतनी दहशत है। उसके लड़के को पकड़ा, कारपेट बिछा के, गुलदस्तों के साथ मुझसे पूछताछ हो रही। देश का गृह राज्य मंत्री, उसके बेटे से कोई पूछताछ कर लगा? कोई अधिकारी की हिम्मत है? जो अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे, बड़े बड़े करीब 7-8 अधिकारियों के वहां से ट्रांसफर हुए। लेकिन लगा हुआ है हमारा पूर्ण रूप से संयुक्त किसान मोर्चा वहां पर लगा हुआ है। जब तक अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं होगी, उसको बर्खास्त नहीं करा जाएगा। वो 120B का मुलजिम है हमारा, इस देश की जनता का मुलजिम है 120B का। उसी थाने में उसकी गिरफ्तारी और आगरे की जेल में उसको बंद करा जाए। आगरे की जेल बड़ी सुरक्षित जेल है। अगर कश्मीर से भी किसी को जा रहे तो आगरा लेकर आ रहे हैं। खारा पानी है वहां का, तपती हुई धूप वहां पे है, वहां पर ठीक इलाज होता है बिल्कुल आगरे की जेल में। तो ये वहां पर जाए, वहां से इसकी रिमांड हो। जब ये बताएगा कि मेरे गैंग में कौन कौन शामिल हैं, उन्हीं के भाई बंद यहाँ पे हैं। भाई पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, पैसे बांट के सरपंचों को खरीदना चाहते हैं। ये चीजों का ध्यान रखना इनका। इस देश में खा पंचायतें रही, ये देश तो लड़ाई लड़ने में आगे रहा। यहां पे पंच बिकते नहीं। पंच का मतलब है वोटर। यहां का वोटर बिकता नहीं, अपनी मर्जी से वोट देता है और मर्जी से अपना काम कर लियो। जो सामान आपके पास में रखा गया उसका भाई सवाया करके दे दियो। पहले 12,000 था, अब तक सवाया करके उसको दे दियो। तो जब ही इन खाप पंचायतों की भी, जब ही गुरुद्वारों की भी और जब ही संयुक्त मोर्चे की भी कुछ बात रह जाएगी। सवा भाई जो आड़ कर देखा गया, और उसकी गठड़ी खोलने की जरूरत नहीं। गठड़ी तो भाई ठग-ठगा खोल लग रहे। हमें जो देखा गया भाई, एक पंचायत की तरफ से कह रहे जो वो देखा गया अपने कागज पत्तर, हमें क्या पता कागज था उसका, धन दौलत क्या था, क्या पता, हमारा तजर्बा ले लो। जो देखा गया उसका सवाया करके उसको वापसी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पैसे बांटने वाला हाँ बता दी। अरे ये सब समझ गए कौन पैसे बांट रहा है, सब समझ गए। ये पंची तो बट्टे सारे, ये सारे सरपंच है और सरपंच देश का बिकाऊ नहीं है। ये ध्यान रख लेना है कहाँ से कांडा बांडा आया, कहाँ से आया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए। इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए। अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।